Hello, good morning children. Myself Karunesh Bhadoria. Welcome to today's physics class and today I am taking chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. This chapter is continue and some topics we have completed from this chapter. Current topic was moment of inertia, है ना? So I have explained about moment of inertia. And how can we find the moment of inertia of a ring? This topic I have already cleared. Okay, so in this chapter there are two theorems, parallel theorem and perpendicular theorem. इस बार हालांकि ये सिलेबस से आउट है, सिलेबस में से इसे डिलीट किया गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा समझाएंगे क्योंकि इसका यूज़ होता है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड जो दो थ्योरम हैं कौन कौन सी, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक है पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. इसमें जैसे मान लीजिए एक कोई लैमिना मैंने लिया है, प्लेन लैमिना, कोई बॉडी है ना, और इस बॉडी में मुझे सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. चलो ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो एंड दिस इज जेड एक्सिस, है ना. प्लेन में तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं, आप अच्छे से जानते हैं. वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग एनी एक्सिस लाइक दिस जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अलोंग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकालना है तो ये थ्योरम ये कहती है कि ये जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग जेड एक्सिस, ये होगा प्लेन में. ये जो दो एक्सिस और हैं, दो लाइंस, दो एक्सिस और हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों की दोनों प्लेन में ही लाई करती हैं. तो इन दोनों के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस. आप क्या करेंगे, एक्स के अलोंग इनर्शिया निकाल लो, वाई के अलोंग निकाल लीजिए. कंडीशन ये है कि दोनों एक्सिस शुड बी एट 90 डिग्री, और होती भी हैं. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर. तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल जो आएगा दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट जेड एक्सिस. एंड कंडीशन इज दिस कि जेड एक्सिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई. ये कंडीशन होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं आई एक्स की बात करूँ, आई चलो जेड की बात कर लेता हूँ, तो दिस विल बी आई एक्स प्लस आई वाई. यानी जेड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनर्शिया आपने निकाला, वाई के अलोंग जो निकाला, दोनों का प्लस कर दीजिए. ये जो प्लस आएगा यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग टू जेड एक्सिस. ये कहती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. क्लियर. तो ये लिखाएंगे नहीं, बस समझा रहे हैं, इसका यूज़ होता है. जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको, इस फॉर्मूले को काम में लेंगे. आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. चलिए इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देख लीजिए. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना. ये क्या कहती है, मान लीजिए ये फिर वापस एक हमने बॉडी ले ली, उसी तरह की बॉडी है, प्लेन लैमिना है, एंड यहाँ मैं कोई एक एक्सिस ले रहा हूँ. ओके, कोई भी नाम दे दिया मैंने, एक्स एंड वाई. मुझे इस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग टू एक्स वाई एक्सिस. तो थ्योरम क्या कहती है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास,
we draw an axis passes through center of mass. This is x dash and y dash. Suppose this is C, center of mass. Distance between, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, and distance between these two parallel line is D. ओके तो इस एक्स वाई के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस, ये कितना होगा? ये थ्योरम कहती है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्स जा रही है, जो एक्सिस जा रही है, द एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं ICM प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, दैट इज md स्क्वायर। यानी अब हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू ICM प्लस md स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इस फॉर्मूले से निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, एक्सिस है विच एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके अलॉन्ग जो मास इनर्शिया आपने निकाला वो प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, इसके इक्वल जो है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको पैरेलल थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम आपको बता दिए। इसके बाद मैं किसी दूसरी एक बॉडी में लेता हूँ अभी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको चिल्ड्रन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ये कल मैंने डेरिवेशन में देखा था, प्रीवियस वीडियो के उसमें आप देखेंगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? mr स्क्वायर आया था। m इज़ द मास ऑफ रिंग, r इज़ द रेडियस। तो उसके सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसके अलॉन्ग मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रिंग का। मैं उसी के और जो सब पार्ट्स हैं वो लेने वाला हूँ अभी। कल ये एक्सिस थी, कुछ भी नाम दे दो इसका, y ओ वाई डैश, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था, आया था mi इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ओके, ये कल हमने देखा था कि रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग mr स्क्वायर आया था। अब चिल्ड्रन यहाँ पे मैं इसके डायमीटर के अलॉन्ग निकालना चाहता हूँ। मान लो एक डायमीटर ये, दूसरा डायमीटर ये, दिस इज़ AB एंड दिस इज़ CD, और ये 90 डिग्री पर हैं। रिंग में दो डायमीटर और ये y एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, दोनों डायमीटर रिंग में एक ही प्लेन में दोनों डायमीटर हैं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, एंड जो y डैश दिस इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द डायमीटर। तो इसमें परपेंडिकुलर थ्योरम लग जाएगी और आप इन डायमीटर के अलॉन्ग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, किसी डायमीटर के अलॉन्ग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करेंगे? इसमें आप परपेंडिकुलर थ्योरम लगाएंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर इस एक्सिस वाली थ्योरम को यूज़ करें। तो इसमें मैंने आपको लिखाया था IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। तो देखिए ये दोनों तो प्लेन में हो गई, एक IX एक IY, ये वाली परपेंडिकुलर है, तो मैं इसमें लिखता हूँ IYOY। ठीक है, ये बीच वाली एक्सिस, दिस इज इक्वल्स टू AB के अलॉन्ग प्लस ICD के अलॉन्ग, ये दोनों डायमीटर हैं।
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आया हुआ है mr², ये जो है डायमीटर है तो इसको मैंने शॉर्ट में id लिख दिया, दिस इज़ ऑल्सो id, दोनों डायमीटर हैं, नाम अलग तो क्या हुआ। सो ये क्या हो जाएगा 2id mr², id क्या हो जाएगा 1/2 mr²। तो किसी डायमीटर के अलोंग रिंग में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, डायमीटर ए भी ले सकते हैं, डायमीटर सी डी ले सकते हैं, तो ये आएगा 1/2 mr², राइट। अब मैं जो है किसी टेंजेंट के अलोंग निकालना चाहता हूँ, ये इसका एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में ले रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट। अब टेंजेंट यहाँ दो तरह के होंगे, ओके। ये टेंजेंट मैंने ले लिया, इस टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, कुछ भी नाम दे दो इसका, ए बी सी, ए बी सी टेंजेंट। अब देखना रिंग में टेंजेंट एक तो ऐसे हो जाएगा, उसको टच करता हो, एक ऊपर से नीचे भी टच कर सकता है, एक ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है, एक ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है। तो अभी मैं पैरेलल ले रहा हूँ, सपोज दिस इज़ डायमीटर, दिस इज़ डायमीटर ए, नाम तो ए भी आ चुका है, इसका नाम कुछ और रखो, एक्स वाई ओ, ये डायमीटर हो गया, सेंटर से पास होने वाला डायमीटर है, राइट। और ये टेंजेंट है विच इज़ पैरेलल टू दिस डायमीटर, टेंजेंट ए बी सी पैरेलल टू एक्स ओ वाई, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, और एक्स ओ वाई क्या है, डायमीटर है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम लग जाएगी। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर ऑफ मास, इसका अगर हम डायमीटर निकालें, क्या नाम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सी इज इक्वल्स टू इनर्शिया अबाउट सी एम, सेंटर ऑफ मास, प्लस दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस, मान लो ये तो डिस्टेंस पता ही है, आर ही होगी, mr²। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या डायमीटर है, तो ये हो जाएगा id mr²। id की वैल्यू ये लिखी है 1/2 mr² प्लस mr, इसे प्लस कीजिए तो 3/2 m, दिस इज़ आई ऑफ ए सी। तो अगर टेंजेंट आपका रिंग में टेंजेंट है, ये उस टेंजेंट के अलोंग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आएगा 3/2 mr², है ना। कि उसमें कौन सी थ्योरम आपने यूज़ में ली, इसमें जो है पैरेलल थ्योरम काम में ली जा रही है। पैरेलल थ्योरम में बताया था कि किसी भी एक्सिस, जो वो एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो भी लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए, तो उस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यही इसका सेंटर ऑफ मास है, जो डायमीटर है वो सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होगा, जो ID के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू हमने ये निकाली 1/2 mr²। उसमें थ्योरम में आगे था प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस r है, मास m है, तो mr² और ऐड हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है रिंग के, है ना। टेंजेंट उस केस में क्या बनता है देखो, नंबर थर्ड केस, व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रिंग, व्हेन टेंजेंट is perpendicular to ring, है तो टेंजेंट लेकिन परपेंडिकुलर है, ये रिंग है और टेंजेंट अब की बार यूँ है, ऐसे है, ऐसे यूँ नहीं है, ऐसे है,
तो अब ये चूँकि 3D का है तो ये इसमें बाहर तो लाइन आ नहीं सकती, उस लाइन को भी हम इसी में शो करेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे इसको। कुछ भी नाम दे दो, CD दे दिया मैंने नाम, CD, इसका क्या P रख दो, CPD है ना। और ये टेंजेंट ऐसे है, तो इसमें सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस है ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी, वो यहाँ पे ले लो आप। ये y डैश, इनके बीच की डिस्टेंस r। यहाँ पे भी पैरेलल थ्योरम लगेगी, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो कैसे लगेगी, रिंग है नहीं हमारे पास, रिंग है कोई, ओके, जैसे ये रिंग है। अब रिंग में जो मैंने ये लाइन ली है वो रिंग के बीचों बीच परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई है, और ये लाइन रिंग में जो सर्कमफेरेंस होती है वहाँ से टच करती हुई लाइन है। तो ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। एक लाइन सेंटर ऑफ मास से जा रही है, दूसरी उसको साइड से जा रही है, तो यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। और इसके हिसाब से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग CD, ये कितना हो जाएगा, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी y डैश प्लस इनके बीच की डिस्टेंस mr²। अब y डैश वाला वो है mr² प्लस mr², ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ICD 2mr²। तो इस टेंजेंट का 2mr², जबकि इस टेंजेंट का था 3/2mr²। ठीक है, तो मोमेंट रिंग के केस में ये 3-4 एक्स्ट्रा केस आ जाते हैं, जो थ्योरम जो हैं 2 उससे ये चीज़ें आती हैं। चलिए इसको एक बार आप नोट करें, फिर मैं ऑब्जेक्ट चेंज करता हूँ। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। रॉड, किसी रॉड का इनर्शिया कैसे निकालते हैं, और उसके सेंटर से निकालना है। परपेंडिकुलर एक्सिस passes through its center, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, इम्पॉर्टेंट है ये भी, है ना, इनर्शिया ऑफ रॉड। इसका जो मेथड है, तरीका है इनर्शिया निकालने का, ये आपको सीखना है, फिर किसी का भी आ जाए आप आराम से जो है इनर्शिया निकाल सकते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट perpendicular axis, perpendicular axis के अलोंग। जैसे ये एक रॉड में ले रहा हूँ, यहाँ पे L लेंथ की रॉड है, मास इसका m है, यहाँ से एक इसकी एक्सिस आ रही है x o, इसके अलोंग मुझे इसका इनर्शिया निकालना है। दिस इज़ A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट, पूरी लेंथ L है तो ये L/2, दिस इज़ ऑल्सो L/2, है ना। चलिए अब मैं क्या करूँगा इसमें, पहले इनिशियली इसमें लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर रॉड, consider a rod of length L and mass capital M. We have to find moment of inertia about XOX dash. We have to find moment of inertia about XOX डैश। ठीक है जी, इस रॉड के बीच से एक एक्सिस जा रही है XOX डैश, उस एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम ये मान लें कि ये रॉड एक बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी है। एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया,
और ये एलिमेंट यहाँ से सपोज x डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसकी थिकनेस कुछ हमने dx नाम दे दिया। ऐसे बहुत से एलिमेंट से मिलकर रॉड बनी है और मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम एक एलिमेंट का पहले निकालेंगे इनर्शिया, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। मान लेंगे कि बहुत से एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का प्लस करके आप पूरी रॉड का इनर्शिया निकाल सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट का जो इनर्शिया निकलेगा उसका इंटीग्रल कर दो फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट पॉइंट, है ना, तो भी हमें पूरी रॉड का इनर्शिया मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पर यूनिट लेंथ इस रॉड का मास क्या होगा। मास ऑफ रॉड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, देखिए पूरी रॉड का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M है, पूरी L लेंथ का, पर यूनिट लेंथ का करेंगे तो M/L हो जाएगा पर यूनिट लेंथ का। L लेंथ का मास M, 1 का मास M/L, ठीक है। इसका मास कितना होगा dx का, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो आपने एज्यूम किया है, लिया है एलिमेंट, तो जब यूनिट का इतना है उसका मल्टीप्लाई कर दो M/L इंटू dx। इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है ना, ये हमारे पास आ गया M/L इंटू dx, ठीक है। अब अगर इस एलिमेंट का मास हमें मिल गया है तो डिस्टेंस पता ही है उस एलिमेंट की, जहाँ से हमको ये इनर्शिया जिस एक्सिस के अलोंग निकालना उसकी डिस्टेंस पता है। तो जब मास पता, डिस्टेंस पता, तो इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अलोंग इनर्शिया मिल जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट y नहीं है, x है, x डैश एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका जो मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्टेंस के स्क्वायर से कर दो। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट। होल रॉड का हमें चाहिए, होल रॉड, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसको इंटीग्रेट कर दो M/L x² dx, एंड लिमिट इसकी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, हाफ उधर हाफ इधर, तो ये लिमिट हो जाएगी -L/2 से +L/2। दिस इज़ द लिमिट। अब ये जो इनर्शिया होगा ये पूरे रॉड का इनर्शिया हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी रॉड कवर कर ली उधर A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, राइट। अब इस तरह के इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। इंटीग्रेशन अगर सेम लिमिट है बट साइन अलग है, इसको हम बोलते हैं -A2 + A dx। ये ध्यान रखना भाई, -A2 इंटीग्रल -A2 + x dx, दिस लिमिट इज रिटन एज, ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। इसको लिखते हैं 2 इंटीग्रल 0 to A dx। इसमें ब्रेक करके फिर से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लिमिट में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो आप लिमिट को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला एक तरह से आप कह सकते हैं। -A2 + A dx इज इक्वल्स टू 2 बाहर आएगा, लिमिट इसकी जो है 0 से A में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो दिस विल बी 2 टाइम्स लिमिट 0 to L/2 लिमिट 0 से A, ठीक है, 0 से A, और यहाँ है M/L x² एंड dx, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चलिए इतना एक बार लिखें, फिर मैं इसमें आगे आपको बताता हूँ। यस हो गया नोट। चलिए आगे देखते हैं इसमें। यहाँ इंटीग्रेशन मुझे करना, देखिए dx है तो x का तो होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, सो बाहर आ जाएंगे, ये होगा I =
टू ml m/l इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट इसमें 0 से l/2, 2m/l एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, x³/3 लिमिट 0 से l/2। इसे सॉल्व करें, 2m/l, 3 को भी इधर भेज दो 3। अब इसमें लिमिट लीजिए l/2 का होल क्यूब माइनस 0, दिस इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे 2ml³/3 इंटू l इंटू 2, 4 और 8 क्या हो जाएगा 8, है ना। 2 l से l कट जाएगा, एक l कट जाएगा, और 2 भी यहाँ से काट दो 4, तो क्या आ जाएगा ml²/12। सो चिल्ड्रन दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12। किसी रॉड के सेंटर से जो एक्सिस पास होगी, अगर मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, I = ml²/12, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। इसमें चलो ये पूरा हो गया है। अब इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन है, थोड़ा छोटा सा है टॉपिक, वो भी लिख देते हैं, कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन, इनर्शिया हमने निकाला ml²/12, और ये गायरेशन में मैंने देखा था mk², यहाँ पे k गायरेशन होता था, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो दोनों को इक्वेट कर दो, mk² = ml²/12, m से m कट गया, सो द वैल्यू ऑफ k √ स्क्वायर रूट लेंगे तो l/12, 2√3 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो रेडियस ऑफ गायरेशन याद करो क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस ही होती है, पूरी रॉड की जो लेंथ है ना, उस लेंथ का इतने टाइम्स 1/2√3 टाइम्स जो है ये रेडियस ऑफ गायरेशन इन केस ऑफ रॉड में आएगी, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बता दिया, इसकी गायरेशन कैसे निकालते हैं ये बता दी, और इसके पहले जो रिंग थी, रिंग में अलग अलग केसेस में कि टेंजेंट पे क्या होगी, टेंजेंट भी 2 तरह के थे, है ना, एक तो उसको टच करता हो, एक परपेंडिकुलर हो सकता है। डायमीटर्स की क्या थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसमें ये हमने आपको बहुत से तरीके बता दिए हैं, एंड 2 थ्योरम बताइए हैं, पैरेलल थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।